नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल x square plus y square plus 2x plus 6y is equal to 0 and x square plus y square minus 4x minus 2y minus 6 is equal to 0. ओके डन। अब देखो उसने क्या बोला है कि दो सर्कल आपको गिवन है, उनका कॉमन कॉर्ड की तुम्हें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड बोला मतलब वो इंटरसेक्ट करते होंगे वैसे। ठीक है, देख क्योंकि लेंथ का कॉमन कॉर्ड पूछा है करके। ठीक है, तो ठीक है सर, दो सर्कल है, दो ड्रॉ कर लेता हूं मैं दोनों सर्कल। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल, इसका इक्वेशन समझ लो ये होगा, और ये सेकंड सर्कल जिसका इक्वेशन ये। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है कि अगर ये दोनों सर्कल अगर इंटरसेक्ट होते होंगे तो ये जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड, बराबर, इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ए होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर बी होगा, तो वो आपको पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल कितना है। डन। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे कैसे, तो भाई साहब तुम्हें पॉइंट ए और पॉइंट बी पता करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें ये दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा तामझाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं अपन, कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है, सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज करके अपन लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मतलब लेंथ ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी सर, फोकस करें। सबसे पहले तो दोनों सर्कल के सेंटर और रेडियस निकालो। ठीक है, तो इस पहले सर्कल का सेंटर बताना एक बार, पहले सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है, -1 -3। क्लियर? एंड देन रेडियस, इसका रेडियस कितनी आएगी, कैलकुलेट अगर करते हो तो √10। सही है, तो रेडियस √10। देन सिमिलर इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है, 2,1। क्लियर है? और इसकी रेडियस कितने निकल के आ रही, √11। ओके, √11। क्लियर है? क्या किया मैंने जो दो सर्कल की इंफॉर्मेशन मुझे पता थे, ठीक है, जो इक्वेशन पता थे वहां से मैंने सेंटर और रेडियस निकाल लिया। ठीक है, मुझे पूछा लेंथ ऑफ ए बी। ठीक होगा सर, सबसे पहले मैं दोनों सर्कल के सेंटर ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे प्लॉट कर लेता। ठीक है, अगर मैंने दोनों सर्कल के सेंटर अगर ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, तो हम सर्कल के प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि कॉमन कॉर्ड C1 C2 अगर होगा तो C1 C2 पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? देख, अच्छा, उसके बाद ए और ये जो सेंटर है C2, अगर इसको मैंने अगर ज्वाइंट कर दिया, बराबर, तो इस सर्कल की ये बन जाएगी रेडियस। समझ आ रहा है कैसे कहता हूं? ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस मुझे, सेकंड सर्कल, अगर मैं इसको सेकंड सर्कल अगर कहता हूं तो सेकंड सर्कल की रेडियस मुझे पता है। सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है, √11। तो ये रेडियस है √11, ये रेडियस कितना है, √11। डन सर। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये अगर सेंटर C2 होगा, इस पॉइंट का नाम अगर मैंने M बोल दिया, बराबर, तो MC2 की लेंथ मैं निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे C2 पता है, C2 मतलब सेकंड सर्कल का सेंटर, वो कितना है, 2,1, बराबर। अगर मुझे ये पॉइंट पता है और मुझे कैसे भी करके अगर AB का इक्वेशन अगर पता चल गया, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करके ये लेंथ निकाल सकता हूं। पर उसके लिए मुझे सेंटर C1 पता होना चाहिए, हाँ सर पता है, C2 पता होना चाहिए, हाँ पता है, और AB का इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए। तो AB का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। अब AB है कौन एक्चुअली, AB इज द कॉमन कॉर्ड, और हम सर्कल में पढ़े हैं कि किसी भी दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन तुम निकाल सकते हो। कैसे? तो हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, अगर दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में ये जो लाइन होती है कॉमन, ठीक है, इसको कहा जाता है कॉमन कॉर्ड। सही है, अगर इस सर्कल का इक्वेशन अगर S1 होगा, इसका इक्वेशन अगर S2 होगा, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, S1 - S2 = 0। सही है, दोनों सर्कल का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। तो यही तो करना है मुझे इक्वेशन ऑफ AB निकालना है। ठीक सर, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ AB निकालना होगा
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा S1 माइनस S2 का, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे S1 और S2 कौन होता है, S1 और S2 होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो दोनों सर्कल है उनकी इक्वेशन, दोनों सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है तो लिख दो। S1 मतलब पहला सर्कल, ये पहला सर्कल है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस S2, और S2 मतलब सेकंड सर्कल का इक्वेशन, ये मेरा सेकंड सर्कल का इक्वेशन है। तो लेंथ ऑफ MC2 निकाल दिया है, लेंथ ऑफ MC2 इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन होगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला कि लाइन की इक्वेशन में मतलब AB के इक्वेशन में जहां पे x और y होगा वहां पे पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट कितना है यहाँ पे 2 1, बराबर, क्या बोला मैंने, ठीक है, कि AB के इक्वेशन में जहां पे x और y होगा उसके जगह पे ये पॉइंट पुट करना है 2 और 1, मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लाइन का इक्वेशन 3 into x के जगह पे ये पॉइंट की वैल्यू 2, देन प्लस 4 y मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1, ओके 1, उसके बाद प्लस 3 अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मतलब कितना है 4, b मतलब सॉरी a मतलब कितना है 3, b मतलब कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, द मॉड ऑफ 6 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इज 16, मतलब 5 आ रहा है इसका सॉल्यूशन 5 मॉड इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है 13, तो 13 by 5 इज द लेंथ ऑफ MC2, क्लियर है। तो M और C के बीच की जो दूरी है वो कितना है 13 by 5, तो ये लेंथ भी मुझे पता चल गई 13 by 5, क्लियर है। निकालना क्या था AM की लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये साइड पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, बस मुझे AM निकालना, बराबर। ध्यान देना क्या करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा AMC2 मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AM स्क्वायर प्लस MC2 स्क्वायर इज इक्वल टू AC2 स्क्वायर। क्या क्या मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अब आपको जो वैल्यूज पता है वो वहां पे लिख दो। AM स्क्वायर, क्या आपको AM की वैल्यू पता है, नहीं, और नो है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा AM स्क्वायर प्लस MC2 स्क्वायर, तो MC2 आपको पता है, हाँ M से लेके C2 की वैल्यू मुझे पता है 13 by 5, तो वहां पे आएगा 13 by 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC2 का स्क्वायर, और AC2 कितना है √11, वो रेडियस थी, ओके। तो यहाँ पे आएगा √11 का स्क्वायर, क्लियर है। बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कितना आएगा, ये टर्म अगर उधर जाती है तो आपको मिलेगा AM स्क्वायर इज इक्वल टू √11 का स्क्वायर कितना होगा 11 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्लियर है। अब इनका कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 169 अपॉन 25, देखिए इनका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, AM 275 माइनस 169 अपॉन 25, बराबर। अब इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको AM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा 106 अपॉन 25, क्लियर है। पर ये जो वैल्यू निकली है AM स्क्वायर की 106 अपॉन 25, बराबर। तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू कितना होगा, तो AM इज इक्वल टू होगा 106 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो 106 आएगा रूट के अंदर और 25 का रूट होता है 5, तो लेंथ ऑफ AM मुझे मिला है रूट ऑफ 106 अपॉन 5 AM, बराबर। लेकिन पूछा क्या था उसने AB, क्या मैं बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ AM, बराबर। M मिड पॉइंट होता है, A से लेके M तक की जितनी दूरी है उसके डबल A से लेके B की दूरी, वही तो क्या ट्वाइस ऑफ AM, और AM की लेंथ मुझे पता है, बराबर। तो 2 into AM, M की लेंथ कितनी मिली, द रूट ऑफ 106 अपॉन 5, तो ये बनेगा रूट ऑफ 106 अपॉन 5, द लेंथ ऑफ AB, डन।